आप थंबनेल कैसे बना सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने पहले देखा होगा कि मैं कुछ ऐसा थंबनेल बनाता था और अब देखा होगा कि मैं कुछ ऐसा थंबनेल बनाता हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले मैं किस एप्लीकेशन से थंबनेल बनाता था और अब किस एप्लीकेशन से थंबनेल बनाता हूँ। पहले मैं पिक्सआर्ट से थंबनेल बनाता था और अब मैं पिक्सलैब से थंबनेल बनाता हूँ। और अभी के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि थंबनेल कैसे बनाए, पिक्सलैब यूज कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाऊंगा आपको। और अगर आपको थंबनेल का टी भी नहीं आता तो क्या हुआ, इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी थंबनेल बनाना सिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। बने रहे वीडियो के एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले अपने छोटे भाई का नाम जान लीजिए। तो मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल लिसन गौरव। अगर चैनल पर नए हो तो अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट मिलता है। तो मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाना है। और एक जरूरी बात, आप जो थंबनेल में फोटो एडिट करोगे वो फोटो अलग से क्लिक करवा लिया करो या खुद से कर लिया करो। मैं भी थंबनेल के लिए स्पेशल फोटो क्लिक करता हूँ, अगर आप भी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिक्सलैब एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको ओपन कर देना है। इसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज क्लिक कर लेना है। अगर आप यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट आएगा। ये न्यू टेक्स्ट को यहाँ से सिंपल से डिलीट कर देना है, ओके कर देना है। तो मेरा न्यू टेक्स्ट डिलीट हो गया। इसके बाद सिंपल से आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेनी है जो यहाँ से होगा। तो यहाँ पे हम कलर पे आएंगे और कोई भी बैकग्राउंड एक ले लेंगे। इसमें से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, सिंपल कलर में भी कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें ग्रेडियंट में जाके ब्लैक और वाइट वाला ले लेते हैं। किधर गया ब्लैक और वाइट, तो हम ये ले लेते हैं। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है तो हम ये ले लेते हैं। के बाद आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट के निशान पे क्लिक करना है। तो देखिए मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने जो फ़ोटो क्लिक करके रखी है अपने थंबनेल के लिए उसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद सीधे हम अपने फाइल में चले जाएंगे, जहाँ से हम अपना कोई भी एक फ़ोटो ले लेंगे। उस फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। जैसा कि अगर आपको बैकग्राउंड चेंज नहीं करना था तो मैं आई बटन पे ऊपर दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है। तो देखिए मेरा एक बैकग्राउंड चेंज है इसका। मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जितना काटने का मन है आप काट सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ से काटने का मन है काट सकते हैं और राइट के निशान पे क्लिक कर दें। मेरा ये फ़ोटो आ चुका है। हम इसे छोटा बड़ा ऐसे वैसे कर सकते हैं। तो हम इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ से सीधा हो गया, हम इसको और थोड़ा छोटा करके इधर लगा देते हैं। तो ये मेरा हो गया फ़ोटो क्लिक। अब आपको क्या करना है, फ़ोटो को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें फ़ोटो पे क्लिक करना है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद ये बहुत सारा ऑप्शन आता है, हमें इस ऑप्शन को पीछे छोड़ते जाना है और यहाँ पे हमें एक स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है। ये स्ट्रोक का ऑप्शन हम इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और इसमें कलर भी है। जो सा कलर चूज़ करना चाहें वो कलर चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको हम बता दें कि इसमें तो हमें वाइट ही कलर अच्छा लग रहा है, तो हम इसे वाइट के सेलेक्ट करके राइट के निशान पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें फिर चले जाना है और आगे जाने पे हमें एक शैडो का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से हम शैडो निकालेंगे। इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम कोई भी कलर ले सकते हैं, इसमें से ब्लैक, रेड। तो यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ब्लैक, तो हम ब्लैक ले लेते हैं। देखिए ये सब कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये फ़ोटो को क्वालिटी ख़राब कर देता है। तो हम ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो हम ब्लैक ले लेते हैं। अगर आपको इंटर शैडो निकालना है तो हम इसे इंटर शैडो पे क्लिक करेंगे। इंटर शैडो पे क्लिक करने के बाद हम इसे इनेबल कर देंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप रहने दे सकते हैं, बट हमें ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे राइट के निशान पे क्लिक करके रहने देंगे। तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। चलिए, अब कैंसिल करने के बाद हमारा फ़ोटो का काम हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे कुछ लिखना है। जैसे हमें यहाँ पे कुछ लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे से सिंपल से ये जो ए लिखा हुआ है उस पर आएंगे। उस पर आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे, मतलब जहाँ आपको रखने का मन हो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे डबल टच करेंगे। डबल टच करने के बाद हमें जो लिखा हुआ, मतलब जो लिखना है, हमें लिखना है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, कैसे बनाएं या कुछ भी कैसे बढ़ाएं। तो हम ये लिख के ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा रेडी हो गया। अब इसे यहाँ पे हम कहीं भी सेट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे सेट कर दिए। यहाँ पे सेट करने के बाद आपको दिखा देते हैं, हमें इमेज साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, बस ये इतने पे अच्छा लगेगा तो हम इसे इतने पे रहने देते हैं। और यहाँ पे कलर का जो मेन ऑप्शन है ये कलर है। कलर में हम कोई सी कलर ले सकते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड,
कोई भी कलर दे सकते हैं, तो वहाँ पे वाइट ही अच्छा लगेगा। फिर राइट पे निशान पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे फ्रंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो फ्रंट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से ज़्यादातर अच्छा लगता है हमें क्या है, अमरनाथ बोल्ड, ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना सारा ऑप्शन है इसमें, लेकिन हम ज़्यादातर ये करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये। और उसके बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे स्टाइल के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें पहले ये चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे आई चूज़ करेंगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद यू चूज़ करेंगे तो इसके नीचे से लाइन निकल जाएगा, तो अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको राइट के निशान पे क्लिक कर देना है। राइट के निशान पे क्लिक करने के बाद आपको फिर आगे एक ऑप्शन मिलता है जो बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो हम सिंपली बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो हम इसे राइट के निशान पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। और इसके बाद अगर आप इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। आप यहाँ पे इधर कहाँ गया, हाँ, इस स्ट्रोक पे क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसको जो भी कलर में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कलर में सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कलर दिया हुआ है यहाँ पे। और आप चाहते हैं कि मिक्स कलर हो तो मिक्स कलर भी यहाँ पे है। ये कलर तो हम तो बोलें कि इसे वाइट ही रहने देते, वाइट ही अच्छा लगेगा। तो इसे कलर में जाके इसे वाइट ही कर देते हैं। वाइट नहीं, ब्लैक चलेगा, ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम राइट के निशान पे क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद आपको अगर इसमें से शैडो निकालना है तो शैडो पे क्लिक करके यहाँ पे इनेबल इसे कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम कलर भी कोई ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कलर, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो हम इसको राइट के निशान पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको इसमें से इंटर शेड निकालना, जैसे बीच में से कोई कलर निकालना है तो यहाँ पे इंटर शेड पे क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वाइट या ग्रीन या ब्लैक कोई भी कलर ले सकते हैं। ये ज़्यादा अगर एट्रैक्टिव आप लोगों को लग रहा है तो आप रहने दे सकते हैं। उसके बाद आपको राइट निशान पे क्लिक कर देना है। राइट निशान पे क्लिक करने के बाद ये आपका हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा टेक्स्ट लेने का, कोई दूसरा टेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे डालना है, कोई और दूसरा टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे आप सिंपली से ए पे आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट के निशान पे क्लिक करके आप न्यू टेक्स्ट आ गया। आपको यहाँ पे डबल टैप करके आपको यहाँ पे लिख देना है कुछ भी। जैसे अगर आपका नाम लिखना है तो मेरा नाम है, मैं यूट्यूब चैनल का नाम लिख देता हूँ। मेरा नाम यूट्यूब चैनल का नाम है निशन गौरव, और यहाँ पे मैं निशन गौरव लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें इसका साइज़ भी बड़ा छोटा जैसे हो तैसे कर सकते हैं। अगर आपको जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे यहाँ पे कुछ भी लिख के डाल सकते हैं, कैसा भी फ़ोटो हो डाल सकते हैं। इसको भी ऐसे ही करके कहाँ गया, इसको भी ऐसे ही करके हम साइज़ कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ब्लैक ही करते हैं। ब्लैक करने के बाद आपको चले जाना सीधा फ्रंट में जाने के बाद आपको जो मैंने बताया अमरनाथ ब्लॉड, तो बोल्ड पे आपको क्लिक कर देना है। बोल्ड पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको स्टाइल पे आना है। स्टाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे बोल्ड, यहाँ पे ये अगर ये करना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। राइट निशान पे क्लिक करने के बाद आपको सीधे चले जाना है बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड जो होता है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है हमारे थंबनेल को। तो यहाँ पे हम इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसमें कोई कलर ले सकते हैं। अगर वाइट लेते हैं तो ज़्यादा बोल्ड दिखता है तो वाइट ले लेते हैं। उसके बाद इसमें से हम स्ट्रोक डालते हैं। इनेबल करने के बाद इसको स्ट्रोक को इनेबल कर देते हैं। इसमें से लाल ले लेते हैं, तो लाल ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ऊपर वाला भी मेरा वैसा ही कलर है, सेम टू सेम। तो हम इसे ये कर देते हैं, तो ये ज़्यादा कुछ अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम इसमें से शैडो निकालते हैं। शैडो के निशान पे क्लिक करके हम इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम इसके कोई भी कलर ले सकते हैं जो इस पे अच्छा लगे। ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम इसे क्लिक कर देंगे, राइट के निशान पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको इंटर शैडो निकालने हैं। इंटर शैडो तो वो भी आप निकाल सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। राइट निशान पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ना आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, जितना ज़्यादा इफेक्ट चाहो कर सकते हो आप। अगर आपको कोई और फ़ोटो भी यहाँ पे डालना है तो इसको जहाँ मन ले जाना है ले जा सकते हैं। इसको भी जहाँ आपको मन करे ले जा सकते हैं। अगर इसको चाहते हैं कि बड़ा करके हम आपकी फ़ोटो के पीछे डालें वो भी हो सकता है। जो आप अगर अच्छे से यूज करोगे, 2-3 थंबनेल बना लोगे तो आपको अच्छे से यूज करना आ जाएगा। तो चलिए, अगर हम इसमें और अगर चाहते हैं कि फ़ोटो डालें तो यहाँ पे इंपोर्ट पर क्लिक करके हम इसमें और फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों सभी के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये फ़ोटो आया तो आया कैसे, ये बैकग्राउंड इसका हटा कैसे। तो दोस्तों मैं अपनी आई बटन पर क्लिक कर दूँगा। मैंने इस पर पहले वीडियो बना चुका है तो इसलिए मैंने वीडियो में नहीं बताने वाला। अब अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा थंबनेल अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है, देखिए हम यहाँ पे एक यूट्यूब का PNG डालते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए हम आपको दिखाते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने एक यूट्यूब का रखा हुआ है, ये देखिए। अगर आपको, हाँ ये देखिए,
इसे बड़ा छोटा जितना आपको करना है आप कर सकते हैं। इसको हम ऐसे छोटा कर लेंगे, आपको जहाँ मन करे लगा सकते हैं। हो गया। उसके बाद ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोटो गैलरी में कैसे ले जाना है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैमरे जैसा कुछ निशान दिख रहा होगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव एज इमेज कर लेना है। तो सेव एज इमेज पे आप क्लिक करेंगे। सेव एज इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट्यूम का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ पे कॉस्ट्यूम पे क्लिक करेंगे। कॉस्ट्यूम पे क्लिक करने के बाद आपको हाई जैसा चाहिए आप हाई पे क्लिक कर लेना, अगर अच्छा थंबनेल चाहिए तो। उसके बाद सेव टू गैलरी कर लेना। रिडार्डिंग होने के बाद ये मेरी गैलरी में जा पहुँचा सकते हैं आप। पिक्सल लैब का एक बना हुआ है जी, देखिए मेरे यहाँ पे ये पिक्सल लैब पे आ चुका। फ़ोटो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है क्या बताएं आपको। तो ऐसे ही करके आप अच्छा अट्रैक्टिव फ़ोटो थंबनेल बना सकते हो यूट्यूब के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो अच्छा थंबनेल बनाओ, अच्छा पोस्टर भी बना सकते हो इससे आप। तो वीडियो बहुत पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अट्रैक्टिव लेटेस्ट सब कुछ न्यूज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। आई होप अब आप अच्छा थंबनेल बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो यार तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब के बिना मत जाना।